हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके लिए फिर से हाजिर है यहाँ पे मिसलेनियस का मैथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि ये वीडियो नंबर 3। इससे पहले 2 वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ या तो फिर प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा मैथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, मॉडल सेट या तो फिर क्वेश्चन बैंक, मैथ क्वेश्चन बैंक सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। वहाँ पे जाना, सभी वीडियो दिया हुआ है। और डेली आप 12 बजे यहाँ पे क्लास चलती है मैथ सब्जेक्टिव की, तो जरूर आएँ। और यहाँ पे आपका जो भी प्रॉब्लम है जिस लेसन में, नीचे कमेंट करें। आप ही के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सिलेक्ट किया हूँ। ठीक है, जिस चैप्टर से आप लोगों ने बताया है। तो टोटल यहाँ पे 5 सवाल है, 5 सवाल को हल करेंगे। अगर आपको आता है तो मेरे से हल करने से पहले आपको हल करना है, फिर आगे बढ़ना है कि क्या मैं सही बनाया कि नहीं। अगर आप 5 में 5 बनाते हो तो समझ लो कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही है। ठीक है, और अगर 3 बन रहा, 4 बन रहा, तो आपको काफ़ी मेहनत करने की जरूरत है। और अगर जिनसे नहीं बन पा रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो खैर वो तो एकदम लग जाइए अभी से ही। ओके, तो आइए सबसे पहले सवाल निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है या नहीं। संरेखी आपसे पूछा जा रहा, और संरेखी होने के लिए पहले शर्त आपको भी पता होना चाहिए, और ये मैं हल करवा चुका हूँ। ठीक है, तो चलो, जो बाद में वीडियो देख रहे हो, जो टाइम पे नहीं 12 बजे नहीं आए, बाद में वीडियो देख रहे हो, तो पहले हल कीजिए सवाल को, तब आगे बढ़िएगा। ठीक है, देखो संरेखी कहते हैं किसको। ये देखो मैंने एक लाइन ले लिया। ठीक है, ए बी और सी। संरेखी क्या होता है कि इस अच्छे इसके वैल्यू देते हैं। ए का वैल्यू 1, 5 है, बी का वैल्यू 2, 3 मान लिया, और सी का वैल्यू -2, -11। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है। तो संरेखी होता क्या है कि संरेखी होने के लिए क्या होता है, ए बी की दूरी और फिर बी सी की दूरी, ये दोनों दूरी का जोड़ जो होता है ए सी दूरी के बराबर होता है। ओके, तो ये संरेखी का ये रूल है। ठीक है, यानी कि ए बी का दूरी और बी सी का दूरी निकालते, दूरी तो सूत्र जानते हैं आप अच्छे तरीके से, और ए सी का भी दूरी निकालेंगे। तो इन दोनों का दूरी जो होगा ये ए सी के बराबर अगर होता है तो संरेखी है, और नहीं होता तो संरेखी नहीं है। लेकिन बोरा निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु संरेखी है, तो हो गई होगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या बोल देगा, तो हाँ या ना में भी सवाल आंसर हो सकता है। ठीक है, चलो तो पहले क्या निकालते हैं, पहले ए बी निकालते हैं। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए बराबर 1, 5, इसको मैंने क्या माना, x1 x2 मान सकते हैं, नहीं भी माने कोई दिक्कत नहीं। बी बराबर क्या लिखा मैंने, 2, 3, और सी बराबर क्या लिखा, -2, 11। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, इसलिए ए बी का दूरी निकालेंगे। ए बी बराबर फार्मूला एक बार बैठा लीजिएगा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का ओवर रूट, ये होता है फार्मूला। दूरी का फार्मूला पता आपको है। x1 देखो, अब इसमें से a और b की दूरी निकाल रहे हैं, तो इधर a हमारा ये होगी, x1 हमारा 1 हो जाएगा, तो x2 हमारा 2 हो जाएगा, y1 5 तो y2 3, तो 1 - 2 है ना, इसके अकॉर्डिंग 1 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, y1 कितना है, 5 है, तो 5, और y2 कितना 3, तो 5 - 3 का स्क्वायर का ओवर रूट। क्लियर है, तो 1 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचेगा जी, 2 का स्क्वायर। क्लियर है, तो देखो एक एक कम एक होगा, और माइनस माइनस प्लस भी होता है, 2 दूना 4, तो कितना आ गया, √5 आ गया। कितना गया, √5 आ गया। क्लियर है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम यहीं पे निकाल के दिखाते हैं आपको, BC निकालते हैं। आप एग्जाम में बना तो नीचे करना, ऐसे मत करना। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। BC कैसे निकालेंगे, ये भी फॉर्मूला हुई x1 - x2 का होल स्क्वायर। तो अगर हमारे ये 2 x1 है तो -2 क्या होगा, x2 हो जाएगा। 3y1 है तो -11 क्या होगा, y2 हो जाएगा। तो 2 माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। यहाँ पे देखो पहले से फॉर्मूला माइनस है, और यहाँ भी देखो माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, 2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, और y1 कितना है 3, और ये देखो -11, तो क्या होगा, माइनस प्लस 11 का स्क्वायर। 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 11 3 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है, जोड़ दीजिए, 6 से 12 2 बाकी 1, और 9 1 10 1 11 के बाकी 1 1 1 212 आ गया। ठीक है, 212 आ गया। ओके, तो BC कितना आ गया, 212 आ गया। ठीक है, अच्छा ठीक, अब हम क्या निकालते हैं, AC निकालते, AC। तो AC निकालते, कैसे निकालेंगे AC, देखो यहाँ पे लिखता हूँ AC निकालने की वही बात है। ये हमारा देखो A है कितना, 1 5 है, 80 -2 -11 है, तो 1 में से घटाएंगे -2, और 5 में से घटाएंगे -11 है ना, x1 - x2, तो 1 में से -2 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 1 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
और दूसरा बात यहाँ पे है कि y15 है, y2 -11 है, तो y15 माइनस माइनस प्लस 5 + 11 है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 + 11 का स्क्वायर। क्लियर है? तो 2 1 3 का स्क्वायर और 11 5 16 का स्क्वायर, तो 3 3 9 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ दीजिए, 9 6 15 5 बाकी 1 और 5 1 6 265 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, देखो पहले संरेख लिया कि हमको देखना पड़ेगा, चूँकि संरेख होने की शर्त क्या है कि AB का दूरी और BC का दूरी ये AC के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो AB कितना आया था, देखिए AB आया था √5 आया था, और BC कितना है 212 आया था रूट में ना, √5 है और प्लस √212 है, और यह आया था √265 है ना, 265 है ना, हाँ जी, 9 से 15 265। ठीक है, अब देखिए इसको आप कैसे जोड़िएगा, यहाँ पे 5 के रूप में कभी टूट सकता है। अगर 5 के रूप में टूटता है, जैसे कि मान लें कि अंदर में होता 50 है, तो हम इसको तोड़ सकते थे, 25 दूना 50 होता है, 5√2 में तोड़ सकते थे। अगर आता है यहाँ पे 20, तो हम इसको तोड़ सकते थे 2√5, तो √5 के शकल में यहाँ पे मिल रहा तो हम जोड़ सकते थे। यहाँ पे तो टूटेगा, लेकिन इसके बराबर तो कभी होगा नहीं, होगा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः यह संरेखी नहीं है। क्यों, ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बराबर नहीं हुआ। ठीक है, और सवाल देखो, पहले सवाल बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है, क्या ये संरेखी है। अगर क्या नहीं बोलता ना, बोलता कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु संरेखी है, तो एकदम हर हाल में बराबर आता। समझा रहा ना मेरी बात को। अगर सवाल में दिया रहता है कि सिद्ध करें कि बिंदु संरेखी है, और क्या नहीं लिखा रहता, ठीक है, क्या लिखने का मतलब ये हो रहा है कि डाउट है कि संरेखी है या नहीं है, हाँ या नहीं हो सकता। ठीक है, इसका आंसर तो नहीं हो रहा तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आता है सिद्ध कीजिए कि संरेखी है, तो एकदम पहले बोल दे कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु संरेखी है, मतलब कि बराबर आएगा तो आएगा, अगर नहीं आ रहा तो समझ लो आपका मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल बोलता है क्या, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, 3 लाल 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यदृच्छता निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद, अच्छा नीचे सवाल है, तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा कि यहाँ पे प्रायिकता क्या होगा इन गेंदों का। ठीक है, तो आइए बनाते एक एक करके हल करते हैं। प्रायिकता तो मैं आपको बताया हूँ, पढ़ाया हूँ, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया पूरा चैप्टर, एनसीईआरटी का एक एक सवाल में खत्म कर दें। ठीक है, जो बंदा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं पढ़े हो, एनसीईआरटी का कोई लेसन छूट गया आपका मैथ का, तो एनसीईआरटी का हर एक चैप्टर का एक एक सवाल, चाहे हार हो ये जो सब बता दिया हूँ। अब देखो, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। ठीक है, तो दिया लाल गेंद की संख्या कितनी है, 3। ठीक है, और काली गेंद की संख्या, देखो काली लाल क्यों लिखा रहा, काला नहीं लिखा रहा, क्यों काली क्यों लिखा रहा, क्योंकि गेंद क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, काली गेंद की संख्या 5 है, तो कुल गेंद कितनी हो गई, कुल गेंद की संख्या 5 से 8 हो जाएगा, कुल गेंद कितना 8 हो गया। ठीक है, अब बोलता क्या है कि एक थैले से या दिखता, मतलब ये होता है कि बिना देखे, आंख बंद करके, यहाँ मुंह इधर फेर करके निकालता, तो क्या है कि प्रायिकता कि लाल हो। अब देखो लाल होने की क्या प्रायिकता, ये निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए लाल होने की प्रायिकता, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप इसको शॉर्ट में PE भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ये जो है ना NS, इसको बोलते हैं NS बोलते हैं, क्या बोलते हैं NS बोलते हैं, टोटल ये NS है, मतलब टोटल संख्या। फॉर्मूला क्या होता है NE/NS। तो लाल कितना गेंद है, जैसे लाल थैला में 3 लाल है 5 काली गेंद है, तो जब लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो जाहिर सी बात 3 में से कोई गेंद निकलेगा जो लाल होगा। जब हम अनुमान लगा रहे हैं तो 3 में से कोई एक गेंद निकलेगा, तो 3 में से कौन निकलेगा पता नहीं है, लेकिन 3 में से कोई भी निकल सकता है। चलो, और टोटल गेंद कितना है, टोटल 8 गेंद है, तो 3/8 हमारा आंसर हो गया। बड़ा ये सवाल है, लाल गेंद नहीं हो, लो फिर दूसरा सवाल है, ये पहला है, लाल नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, यानी कि PE, लाल नहीं होने की प्रायिकता। अब आप मुझे बताओ, जब गेंद निकाले हम थैला से, तब बोलेंगे क्या प्रायिकता कि लाल नहीं हो, तब बोलेंगे सर जब लाल नहीं हो तो क्या हो, तो काली गेंद हो, है ना। टोटल 8 गेंद टोटल है, तो अगर आपसे पूछे कि एक गेंद निकाल लिए थैला से और लाल नहीं है,
तो बोलेगा फिर तो 5 ही गेंद है काली में से, तो काली में से कोई निकलेगा, एकदम बिल्कुल सही बोले। तो एनी यहाँ पे क्या होगा 5 हो जाएगा और टोटल कितना 8 है, यह हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, तो बड़ा इजी से सवाल था, पर एकदम मैं सब सवाल यहाँ पे ला रहा हूँ ताकि सबका आपका माइंड यहाँ पे सबका काम करते रहे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है कि के किस मान के लिए बिंदु संरेख है। देखो फिर सवाल आ गया है, बिंदु संरेखी है। अब यहाँ पे क्या करना ना, यहाँ पे इसको निकालने के लिए बेहतर होगा आप त्रिभुज का क्षेत्रफल की तरह निकालें तो ज़्यादा बेहतर से आपको बन पाएगा, ठीक है। ये देखो त्रिभुज बना दिया मैंने, इसका वैल्यू मैं लिख देता हूँ ए बी सी। ए का वैल्यू कितना 7 - 2 है, बी का वैल्यू कितना 5 1 है और सी का वैल्यू 3 के है, ठीक है। अब बोल रहा कि तीनों बिंदु संरेख हैं, संरेख में अभी बताए तुरंत, और त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ गया, अगर क्षेत्रफल 0 आ गया तो वो भी संरेख के बराबर होगा, ठीक है। क्षेत्रफल 0 तो संरेख के बराबर होता है। और उस एक और तरीका बताएं, उससे बनाएंगे तो भी बनेगा, ठीक है। चलो तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम निकालते इसको, ए बी निकालते दूरी, है ना। चलो हल करते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर कितना है 7 - 2, ठीक है। बी बराबर कितना है 5 1, 80 बराबर कितना है 3 के। इसको मैं मान लेता हूँ x1 y1 x2 y2, इसको x3 और y3, ठीक है। यानी कि ये हमारा 7 x1 हो गया, y1 हो गया, x2 y2 x3 y3। तो आप निकालेंगे, चूँकि यह संरेख है इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0, ठीक है। संरेख होगा तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालो, फार्मूला पता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है, जी पता होगा, 1 x1 y1 y2, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, यही फॉर्मूला है, बराबर 0। 0 क्यों दे रहे, क्योंकि संरेख बोल रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूले को याद रखो, इतना बड़ा फॉर्मूला याद करने सिंपल फंडा है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, एक सीक्वेंस से याद कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 2 3 1 6 3 1 2, 3 साथ में याद करना है। अब देखो यहाँ पे बैठा लो 1/2, x1 कितना है, अब आपको देखना पड़ेगा x1 कितना, देखो x1 7 है और y1 यहीं पे बैठा लेते हैं हम, छोटा सा नीचे करते हैं इसको पहले, चलो यहीं पे लिखते हैं, x1 दिख रहा है आपको 7 है, y1 कितना है जी, y1 1 2 ना सॉरी 1 2 3 होगा, 1 2 3 और 2 3 1 3 1 2, ठीक है। तो y2 कितना है 1 है 1, और y3 कितना है, y3 देखो k है तो k लिख दिया यहाँ पे, प्लस x2 कितना है जी, x2 5 है 5 लिख दिया, y3 कितना है तो k है, माइनस y1 कितना है, y1 देखो -2 है और यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा फिर। चलो x3 कितना है जी, x3 हमारा 3 है, y1 कितना है, y1 -2 है, और y2 कितना है, y2 1 है और यहाँ पे माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, चूँकि 1 प्लस में है, ये हो गया 0 के बराबर। अब हमको यहाँ पे हेडिंग अब आराम से हम बना सकते हैं यहाँ पे। अब चलो अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, 1/2, 7 को 1 से गुना कीजिएगा 7 माइनस 7 को k से गुना कीजिएगा 7 के माइनस, ठीक है। 5 को k से गुना कीजिएगा 5 के प्लस 5 गुना 10, यहाँ कितना होगा देखो 3 हो गया और ये -3 हो जाएगा बराबर 0। चलो अब चाहो तो 2 इसको इधर भेज सकते हैं, 0 में बन जाएगा फिर, ठीक है, या तो इसको काट भी सकते हैं बाद बराबर, हालांकि 2 उधर ही भेज दीजिए। तो चलो अभी लास्ट में जाए, फिलहाल रहें दो इनको। देखो जी यहाँ पे क्या करेंगे, 7 और 10 कितना होता है 17 होता है, 17 लिख दिया, 7 के में से 5 के घट जाएगा तो कितना बचेगा 2 के बचेगा, और 3 तिया 9, लो 9 भी आ ही गया तो एक लाइन में कर देता, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कितना बचेगा 17, देखो 17 में से 9 घटेगा तो कितना 9 8 17 -2 के बराबर 0। ये 1/2 ना उधर चल जाए, ये पता कैसे है, मतलब जिस टाइप का ऐसे लिखते हैं सवाल ऐसे x -2 के, ये जस्ट लाइक यही है, ठीक है। तो ये 2 उधर चला गया तो क्या बन जाएगा 0 बनेगा, मतलब 8 - 2 के बराबर क्या हो गया 0, चूँकि 2 उधर जाके क्या बन गया 0 बन गया। अब हमको क्या करना है, देखो 2 के को इधर भेज दो तो 8 माइनस ये 8 2 के उधर जाकर क्या बनेगा +2 के, ठीक है। तो यहाँ पे k बराबर क्या होगा 8/2, 2 को जब गुना के इधर भेजेगा तो भाग बनेगा, 2 चौक 8 है ना, इसलिए k बराबर कितना आ गया 4 आ गया।
तो के ही का मान तो निकालने के लिए बोला जा रहा था ना। देखो बोला के का क्या मान होगा ताकि संरेख हो, तो के का मान यहाँ पे अगर 4 रखते हैं, अगर के का मान 4 रखते हैं और आप त्रिभुज का फिर क्षेत्रफल निकालते हैं तो पता है इसका आंसर 0 आ जाएगा। देखो आप चेक करके यहाँ पे दिखाओ, देखो यहाँ पे चेक करते, ये है ना, ये ना आया मेरा 8 - 2 के का मान कितना है 4 है, रखो 2 × 4 कितना आया, देखो 8 - 8 क्या 0 आया कि नहीं आया। तो ये होता है संरेख का फंडा। तो के वहाँ पे वैल्यू ही गैप था और हमको बता रहा था, लेकिन एक हथियार आपको दे दिया, ये था कि ये क्या है संरेखी है, और संरेखी होने का शर्त यही है, संरेखी होने का शर्त ये है कि ये क्या होगा, क्षेत्रफल त्रिभुज के एबीसी का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 के बराबर होगा। क्लियर है, ओके समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको देखो समझ में आ गया होगा। आप त्रिभुज के क्षेत्रफल में गलती मत करना, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे इस तरह से रिमाइंडर करते रहूँगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब देखो यहाँ पे आप लाया मैं त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति में बहुत लोग का हेडेक हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। हालांकि मैं बहुत पूरा एनसीईआरटी खत्म कर दिया, भारतीय भवन तो बहुत अच्छी तरीके से मैं पढ़ा दिया, फिर भी त्रिकोणमिति से बहुत लोगों को डर लगता है, 440 का वोल्ट लगता है। देखो इसको कैसे हल करेंगे, ये हमारा सिद्ध करने के लिए, जब भी आपको सिद्ध करने के लिए बोला जाना तो आपके माइंड में फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। अगर फार्मूला याद नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हथियार रहेगा तभी तो दुश्मन पे वार कीजिएगा ना, हथियार ही नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, हाथ पैर मोड़ के बैठे रहिएगा। तो देखो टैन, यहाँ पे देखो tan A + tan B, cot A + cot B, अब लाना है tan के रूप में, tan A tan B लाना है। तो अब क्या करें, तो आप देखो सिंपल सा फंडा, देखो tan का कोई फार्मूला आता है sin बाई cos आता है, tan का भी फार्मूला sin बाई cos आता है, और cot का भी आता है cos बाई sin, इस cot का भी आएगा cos बाई sin, लेकिन यहाँ पे a b दिया हुआ है, ठीक है। तो अब cos बाई sin में ही हम इसको बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, चूँकि यहाँ पे हम पहले LHS क्या दिया हुआ है, tan A + tan B बाई cot A, बड़ा ध्यान से देखना है तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, ए बी में कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। अब देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है, sin A के रूप में है तो हम भी लिखेंगे sin A बाई cos A, है ना, sin A बाई cos A। tan है, tan B है तो हम क्या लिखेंगे, sin B बाई cos B, वही फॉर्मूला। और ये बड़ा वाला जो बटा देख रहे हैं ना, ये वाला अब इधर देखो देते हैं, इस बराबर को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक रहेगा। और ये देखो कॉट, तो कॉट को क्या चेंज करेंगे, cos A बाई sin A, सबका ये सवाल बन जाना चाहिए, ठीक है। हाँ तो ये B होगा ना, sin B है तो cos B होगा, सॉरी cos B होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे cos A बाई sin A प्लस यहाँ पे cot B है तो क्या करेंगे, cos B बाई sin B, B वाला है तो B में जाएगा, A वाला तो A में जाएगा, ठीक है। अब नीचे बनाते हैं इसको, देखो जी क्या करते हैं, ये तो हमारा है बड़ा वाला इस तरह एलसीएम, देखो कॉस ना लेते हैं यहाँ पे कॉमन। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा करके बताऊंगा तो आपको ज़्यादा दिखेगा, इसको मिटाते हैं ये लाइन को, ठीक है। देखो यहाँ पे बनाते हैं, ये बड़ा लाइन में ले लीजिए कॉस, ये देखो ये जो देख रहे हैं ये वाला देख रहे हैं, ये वाला हम इसको हाईलाइट करके बताऊँ आपको तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखो ये देख रहे हैं ना, ये इतना को हम पहले अलग से बनाएंगे, इतना को, ठीक है। अब चलो बनाओ, तो कॉस यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा cos A × cos B हो गया। अब डिवाइड कीजिएगा तो cos A तो कट गया, तो बचा cos B, यहाँ पे sin A, तो sin A × cos B हो गया प्लस, फिर ये cos B को cos B से भाग कीजिए तो कट जाएगा, बचेगा cos A और sin B, तो लिख दो यहाँ पे sin B × cos A, जिधर भी लिख दो, पहले cos B लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे ला, फिर देखो अब नीचे ला करना है, इसको भी कलर हम चेंज करके हाईलाइट करें तो आप लोग समझ जाए अच्छे तरीके से। देखो अब इसको बनाना है, ठीक है, दिख रहा है आपको, अब इसको बनाना है इधर वाला को, ताकि मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन मत होना। sin A sin B एलसीएम ले लो, sin A × sin B, ठीक है। तो sin A गया काम से, sin B बचा और cos A बचा, तो sin B + cos A, ठीक है। यहाँ पे देखो मिल रहा sin B cos A, नीचे भी sin B cos A, ठीक है। ये गुना है जी, सॉरी ये इनटू में है, ठीक है। फिर अब यहाँ पे sin B भाग करेंगे तो sin B कट जाएगा, बचेगा sin A और cos B, है ना, sin A × cos B, ठीक है। अब देखो इतना वो दूर समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से समझना, अब ये जो देख रहे हैं ना, ये लाइनिंग, ये देख रहे हैं क्या है, बड़ा वाला भाग है ना, ये क्या है, बड़ा वाला भाग है। तो आपको पता भाग को गुना पलटते क्या होता है, चलो तो पहले लिख लेते हैं हम इसको अच्छे तरीके से, sin A × cos B प्लस sin B × cos A बटे में लिखते हैं ये वाला, है ना, यही ना है हमारा, ये है cos × sin B, cos A × cos B, सॉरी। अब देखो ये जो बड़ा वाला जो भाग है ये वाला,
इसको बदलते गुना में, तो जब गुना बदलते तो ये वाला ऊपर चल जाएगा, है ना। तो साइन ए इंटू साइन बी चल गया ऊपर में, और ये वाला नीचे आ गया साइन बी इंटू कॉस ए प्लस, यहाँ पे तो जगह नहीं मिल रहा, साइन ए इंटू कॉस बी। अब देखो ये दोनों देखो सेम मिल रहा, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस, देखो यहाँ पे है ना मिल रहा, और साइन बी इंटू कॉस है, साइन बी इंटू कॉस है, देखो साइन बी इंटू कॉस है, साइन बी इंटू कॉस है, तो ये दोनों सेम मिलेंगे तो दोनों भेजा जाते हैं हॉस्पिटल। अब जो क्या बचा, अब बचा हमारा क्या, साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे क्या बचा, गरीबों के लिए यही तो बच रहा है ना, सब खलास हो गया। चलो अब ए को ए के साथ कर दो, है ना, साइन ए इन बाई कॉस ए, गुना लिख देते हैं, और या तो नहीं भी लिखे चलेगा, है ना, साइन बी बाई कॉस बी हो गया। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan ए होता है, तो लिख दो आप, क्या अब तो मंजिल पे पहुंच गए ना। और ये क्या होता है, tan बी होता है, यही तो प्रूफ करने बोल रहा था, यही तो प्रूफ सवाल करने के लिए बोला जा रहा था। हो गया, तो इस तरह से आपको मैं डेली अगर करवाऊंगा तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इन सवाल को देखो, त्रिकोणमिति को अच्छा बनाना है तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं रिवीजन करोगे तो दिमाग से फॉर्मूला एकदम उड़ जाएगा, चिड़िया की तरह बनकर उड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला सवाल, ये सवाल देखो बहुत अच्छा सवाल है, त्रिभुज वाला भी आप लोग बोल रहे थे प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसको मैं आपको कराता हूँ, टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। हालांकि मैं चैप्टर खत्म कर दिया हूँ, फिर भी माइंड को रिमाइंडर करने के लिए, चैप्टर कौन पढ़ता है जल्दी, क्वेश्चन रिमेंबर करता है। मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, इनके क्षेत्रफल जो है एक दोनों क्या है, एक दूसरे क्या है, समरूप है। देखो समरूप दे रहा, ठीक है, ये जो निशान है ना ये समरूप का है, और इनका क्षेत्रफल दे दिया है, और ई एफ दे रहा, सॉरी ई एफ दे रहा है इतना, तो बी सी निकालना है। मतलब कि पहले आप फिगर बना लो, ये वाला फिगर बना लो, ए बी सी, और इधर है हमारा त्रिभुज दूसरा डी ई एफ, ठीक है। समरूप मतलब समझते हैं ना, समरूप मतलब समान रूप का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा तो यहाँ भी 60 डिग्री बनना चाहिए, छोटा बड़ा भी तो 60 डिग्री बनता है, छोटा भी तो 60 डिग्री बनता है ना। इतना बड़ा छोटा लिखे तो ये त्रिभुज नहीं कहलाएगा, ये भी त्रिभुज कहलाएगा, ये भी त्रिभुज है। तो समरूप मतलब समान त्रिभुज, मतलब समान साइज का, साइज नहीं समान रूप का, रूप समान हो जाए। जैसे कोई बच्चा है कोई बूढ़ा है, बच्चा का भी 2 हाथ बूढ़ा का भी 2 हाथ, इस तरह समान हो कि नहीं, इसको बोलता है। इतना बड़ा भी त्रिभुज बना सकते हैं, तो है तो त्रिभुज लेकिन समान ही है, तो समरूप बोलता है। अब समरूप यहाँ पे लिख रहा है तो क्षेत्रफल आपको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है कि क्या दिया हुआ है, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि ये दे रहा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, ये दिया हुआ है पहले से। अब जब त्रिभुज, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो ई एफ दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक दिया हुआ है। स्क्वायर तो नहीं होगा, ई एफ सिर्फ ये होगा, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, भुजम स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। अब देखो सवाल क्या होता, बोल रहा कि ये दोनों क्या है, समरूप है। समरूप होने का एक शर्त होता है ये भी कि जब त्रिभुज समरूप होता है ना, तो जब त्रिभुज समरूप होगा तो उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमको लिखना पड़ेगा, है ना। यदि त्रिभुज ए बी सी, यदि नहीं इसको नहीं, यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, है ना, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखो राइटिंग तो साइज नहीं बना, डिजिटल से लिख रहा हूँ इसलिए, ठीक है। आप लोग तो मेरे से अच्छे लिखेंगे। तो बोला कि अगर त्रिभुज समरूप अगर होगा ना तो क्षेत्रफल जो दोनों जो क्षेत्रफल निकलेगा उनके भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के भी बराबर होगा। संगत भुजाओं के, सॉरी एक बात छोड़ गया, संगत भुजाओं के वर्गों के, यहाँ पे संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब देखो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में, यानी कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात बोला गया था, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल
ये नहीं बोल रहा कि जब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात कर दिए दोनों का त्रिभुज, उनके संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात है, यहाँ वर्ग में छोड़ दे, वर्गों का अनुपात। संगत भुजा कौन है, जैसे कि इसका इस त्रिभुज का ए बी है तो इस त्रिभुज का डी होगा, इस त्रिभुज का बी सी है तो इस त्रिभुज का ई एफ होगा, संगत ही नहीं हो रहा। इस त्रिभुज का ए सी है तो इस त्रिभुज का डी एफ होगा। तो हमको यही लिखना पड़ेगा ए बी बटा डी, है ना, ए बी बटा डी ई। अब बोला क्या, वर्गों का अनुपात मतलब स्क्वायर, वर्गों मतलब स्क्वायर का अनुपात, ये हो गया। अब फिर ई भी तो भुजा होगा बी सी बटा ई एफ, इसका भी वर्गों का अनुपात के बराबर होगा। एक और भुजा बच रहा ए सी बटा डी एफ, है ना, ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ का स्क्वायर। अब हमको मतलब किससे है, हमको मतलब देखो ई एफ दे दिया, किस क्या दे दिया, ई एफ दे दिया, और निकालने क्या बोल रहा, निकालने बोल रहा बी सी। जाहिर से बोलेगा ही, क्योंकि जब ई एफ दे रहा तो इसका संगत भुजा तो यही तो है बी सी। अगर डी एफ दिया होता तो आपको ए सी पूछता, ए बी दिया होता तो डी ई पूछता। आया समझ में, कभी कभी भुजा भी देता है, क्षेत्रफल पूछ देता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूला पे सेट करेंगे। अब हमको इससे मतलब है तो हम यही दोनों को लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों तीनों चारों आपस में क्या है, बराबर है, तो हमको यही दोनों यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल जो होगा किसके बराबर होगा, बी सी बटा ई एफ के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए बी सी का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया, देखो 64, इसका दिया 121, है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 64 121। कभी कभी क्षेत्रफल दे देगा, कभी कभी दोनों भुजा दे देगा, एक क्षेत्रफल देगा एक क्षेत्रफल गायब रहेगा, तो यही फंडा यूज करेंगे, है ना। यहाँ दे देगा 64, यहाँ दे देगा 121, और ये बी सी तो दिया नहीं, क्योंकि बी सी निकालना है, और ई एफ देखो दिया है, हथियार आपको दे दिया है, तभी तो आपको बार करना है। 15.4 है ना, तो 15.4 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे हल कीजिएगा, हल करने को आपके पास है ना, स्क्वायर इधर भेज दो, ओवररूट बन जाएगा, है ना। तो 64 बटा 121 का ओवररूट कब बनेगा, जब ये बी सी बटा 15.4 स्क्वायर उधर भेज देंगे तो, है ना, बन गया। अब देखो क्या करेंगे, 64 का वर्गमूल तो आपको पता है 8 होता है, 121 का वर्गमूल 11 होता है ना, बच्चे से पढ़ते आ रहे 15.4। अब कैसे निकालेंगे, क्रॉस गुना करेंगे, इधर से इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो 11 को 20 से गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, 15.4 को 8 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब 20 से निकालना हमको है तो क्या करेंगे, 15.4 गुना 8 बटा 11, इस तरह से करो। देखो पॉइंट काटो, अब पॉइंट के बदले क्या लिखेंगे 1, अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, एक अंक तो 1 0, 11 से कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा, 11 का 11, 11 तक 44 और कटेगा, 11 का 11, 11 तक 44, ठीक है। और देखो 5 दूना नहीं मत काटो, ऐसे रहने दो, इसको देखो 14 8 112, 8 चौक 32 की तो बाकी 3, 8 1 8 से निकाल, 14 8 112 बटा 10, कितना जगह, एक जीरो है, नीचे एक जीरो है, न काटे इसलिए ताकि जी हमको पॉइंट बैठाने में आसान होगा, नीचे एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट बैठा देंगे, ठीक है। 11.2 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात, अब देखो आपको देखना सिद्ध करना कि सर ये क्या हो रहा है, कि क्षेत्रफल का अनुपात होता कि नहीं। देखो यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं तो हो जाएगा चेक। ओके, तो यहाँ पे बी सी के यहाँ पे कितना आ गया, 11.2 आ जाएगा, और ये हमको आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही निकालना था, इसमें कुछ करना नहीं था, बस ये फंडा आपको जानना पड़ेगा, बाकी आसान है, ठीक है। समझ में आया सभी, ये 5 सवाल आपको समझ में आ जाए। और इसी तरह से आप रोज यहाँ पे 12 बजे क्लास आप लो, है ना, 12 बजे क्लास आया करो। और नहीं तो अगर क्लास के टाइम नहीं आता तो किसी और टाइम आके, लेकिन वीडियो अब तो अपलोड है ना यूट्यूब पर, उसको जाकर पढ़ लिया करो, क्या दिक्कत है, यहाँ पे तो वीडियो अपलोड है, सार्वजनिक है, कोई भी पढ़ सकता है, एनीबडी कैन रीड दिस टाइप्स ऑफ वीडियो, एनीबडी, नो फी, नो एनी पेमेंट, ठीक है, विदाउट एनी फी। तो चलो तो वीडियो क्लास करूँ। इसके अलावा आपको और किस किस में प्रॉब्लम है जरूर मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हालांकि आप लोगों ने बताया था सर कि त्रिकोणमिति में प्रॉब्लम होता है और ज्योमेट्री, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है, इन दोनों को मैं शामिल किया हूँ। क्षेत्रफल के बारे में बताया था, उसको भी मैं क्वेश्चन शामिल किया हूँ। तो इस टाइप के सवाल अगर प्रॉब्लम होता है तो इस टाइप के सवाल मैं डेली आपको लाऊंगा, द्विघात बहुपद जो भी हो, है ना, धीरे धीरे सबको आपको रिवाइज कराता जाऊँगा। तो रिविजन करना जरूरी है, बिकॉज रिविजन में ही डिवीजन है। वीडियो करता हूँ लास्ट, अच्छी लगी तो लाइक करना। ओके बाय, दैट्स ऑल।